नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। उनके इस दौरे के अपने सियासी मायने भी हैं, लेकिन अपने दौरे से 2 घंटे पहले उन्होंने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष जो गुलाब चंद कटारिया हैं, उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया। कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के अपने अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और बीजेपी के भीतर जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक अलग तरह की खलबली और बेचैनी भी है। कटारिया बहुत वरिष्ठ नेता है। राजस्थान के आठवीं बार विधायक चुने गए हैं। 2014 से लेकर 2018 तक वो वसुंधरा सरकार में गृह मंत्री रहे हैं। 1977 में वो पहली बार विधायक बने थे और वे उदयपुर से आते हैं, उदयपुर से विधायक हैं और उदयपुर का जो इलाका है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आरएसएस पृष्ठभूमि से कटारिया आते हैं। पिछली बार जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी तो उन्हें भी मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा था। इस फैसले के बाद अब उनको असम का राज्यपाल बना दिया गया है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को कई नज़र से और कई तरीके से राजस्थान में देखा जा रहा है बीजेपी के भीतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि राजस्थान में अगर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है तो बीजेपी के भीतर उनसे भी बड़ी गुटबाजी है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर सिर्फ 2 गुट हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट है, लेकिन दूसरा गुट सचिन पायलट का है, जबकि राजस्थान बीजेपी के भीतर कई गुटबाजी है। वसुंधरा राजे का अपना गुट है, प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का अपना गुट है, कटारिया का अपना गुट था। बीजेपी के भीतर राजस्थान में नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी के लोगों का भी अपना एक गुट है। कई तरह के गुटबाजी राजस्थान में बीजेपी के भीतर है। तो कह सकते हैं उनका यह फैसला उस गुटबाजी को तोड़ने में और राजस्थान की सियासत को बीजेपी की सियासतों के नए चेहरे देने की तरफ भी माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कटारिया और वसुंधरा राजे की नज़दीकियां बढ़ रही थी। तो क्या यह फैसला उस नज़दीकी को तोड़ने को लेकर भी है या कोई स्पष्ट संदेश बीजेपी को इस फैसले ने दे दिया है? प्रधानमंत्री मोदी आज दौसा आ रहे हैं। वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे और इस फैसले के बाद दिल्ली से जो जयपुर की जो दूरी है वो लगभग 3 घंटों में सिमट जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया है, उसने भी राजस्थान में जो सरकार बनाने की जो रणनीति है बीजेपी की, उसकी एक नई और एक अलग भूमिका भी तैयार की है। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये फैसला ले लिया है कि राजस्थान में कोई चेहरा नहीं होगा। जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है जो दिसंबर में होने हैं, प्रधानमंत्री मोदी ही विधानसभा में राजस्थान में चेहरा होंगे चुनाव के लिए। लेकिन कटारिया को राज्यपाल बनाने के पीछे एक संदेश ये भी दे दिया गया है कि अब नई बीजेपी राजस्थान में बनना चाहती है। वे किसी नए चेहरे को राजस्थान में मुख्यमंत्री भी बना सकती है। ये फैसला इस नज़रिए से भी राजस्थान में देखा जा रहा है। इंतजार करते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत किस तेज़ी से बदलती है और बीजेपी कितने बड़े और अलग फैसले लेती है। इंतजार करते हैं।